बड़ा ही छोटा सा सवाल है मगर बहुत ही गहरा सवाल है कि क्या खुदा का तसव्वुर इंसान के अंदर बिल्ट इन है कि ये एक्वायर्ड है जो उसने बाहर से हासिल किया है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना ऑब्जेक्टिवली देना बड़ा मुश्किल है। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फ़र्क पता होगा। ऑब्जेक्टिव चीज़ वो है जो सबके लिए एक जैसी हो। मसलन मैं ये कहूँ कि ये मेज़ बहुत बड़ा है, तो वो जो बेटी पीछे बैठी है ना, उसके जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि मेज़ कितना बड़ा है। हो सकता है इनके घर में इससे दुगना बड़ा मेज़ हो और ये समझ रही हो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके जहन में वो कॉन्सेप्ट होगा मेज़ का। और कोई एक ऐसा शख्स हो कि जिसके घर में इतना सा मेज़ हो तो वो इतने से मेज़ को भी बड़ा मेज़ समझ रहा हो। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि ये मेज़ बहुत बड़ा है तो ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ये है कि ये मेज़ 6 बाई 6 फुट बड़ा है। अब वो जो बेटी पीछे नहीं भी देख रही उसको भी पता होगा कि ये कितना बड़ा है। लिहाजा दुनिया के अंदर कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं जिनका जवाब हम ऑब्जेक्टिवली दे सकते हैं। ज़मीन से लेकर चांद का कितना फासला है, हम इसका ऑब्जेक्टिवली जवाब दे सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ आफाकी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम ऑब्जेक्टिवली नहीं दे सकते। और इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि उसका जवाब मौजूद नहीं है। हमारे दिमाग की, इंटेलेक्ट की एक फैकल्टी इस तरह से डेवलप हुई है जो कि ऑब्जेक्टिव आंसर को परसीव करती है। उस फैकल्टी के लिए जो जराए हैं वो हैं सुनना, बोलना, टच करना, यानी महसूस करना, बोलना, सुनना, चखना और देखना। इनके जरिए से जो चीज आती है हम उनको ऑब्जेक्टिवली परसीव करके अपना एक वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग की एक और फैकल्टी भी है जिस फैकल्टी का नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये फैकल्टी ऑब्जेक्टिवली किसी उसके जरिए से नहीं आती, बल्कि जो हमारे पास डाटा इन 5 जराए से आता है, इन डाटा को हम अपने इंटरनल एक्सपीरियंस के जरिए मिक्स करके एक नया वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। और वो जो रियलिटी क्रिएट होती है उसका नाम वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। अच्छा, अब वो जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसके लिए वो आपकी क्या है, मेरी क्या है, इनकी क्या है, इनकी क्या है, उसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि उस रियलिटी को देखने के लिए आपके एक्सपीरियंस का लेंस क्या था और मेरे एक्सपीरियंस का लेंस क्या था। अगर आपके एक्सपीरियंस का लेंस सब्ज रंग का है तो आपको वो रियलिटी सब्ज नजर आएगी, और अगर वो ब्लैक है तो आपको ब्लैक नजर आएगी, ब्लू है तो ब्लू नजर आएगी। लिहाजा अगर खुद अल्लाह के बारे में या पैदा करने के बारे में सवाल के सिलसिले में आपका लेंस उस क्रिश्चियन तरबियत के जरिए से निकला है तो आप मुझसे खड़े होकर ये ना पूछते कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट इनबिल्ड, आप कहते ये बताइए जीसस क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इनबिल्ड है या नहीं है। और अगर आपका वो लेंस एक हिंदू सिस्टम के जरिए से आया होता तो आप खड़े होकर ये पूछते कि सर ये बताइए कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा होता कि नहीं। हो सकता है वाह गुरु कहते, और हो सकता है कि किसी का लेंस जो है वो बिल्कुल एक नॉन बिलीवर्स का लेंस होता तो आप खड़े होकर कहते ये बताइए कि जो मदर नेचर क्या है। क्या जरूरत है ये कहने की कि अल्लाह मौजूद है, मदर नेचर क्या है, तो आप ये पूछ रहे होते। इसलिए मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि आपके इस सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब देना नामुमकिन है। अलबत्ता मैं आपको हिस्टोरिकली जो मेरे अपने लेंस के जरिए परसेप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि मुझे अपने दिल के अंदर 5 सेंसेस के अलावा अपनी उस एक्सपीरियंशियल सेंस के को मिलाकर मेरा लेंस ये कहता है कि एक पैदा करने वाला ताकत मौजूद है, राइट। अच्छा, उसकी बुनियाद जिस बुनियाद पर वो लेंस मेरा डेवलप हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। मैं यही कर सकता हूं। वो ये है कि जब इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ था ना, और बहुत 70,000 साल पहले जब भी है, तो एक तो हजरत आदम से उसको एक तरबियत का निज़ाम मिला जो कि हमारे मुसलमानों के बिलीफ सिस्टम, जिसको अब लेंस कह लें, चलें, बिलीफ सिस्टम के साथ हिस्सा है। अगर हम इसको साइंटिफिक वे के अंदर देखें तो इंसान की ये ज़रूरत ही नहीं थी ये सवाल पूछना कि कोई पैदा करने वाला है कि नहीं, क्योंकि उसने तो एक बकरी को मारना था और खाना था और ऊपर दरख्त से फल तोड़कर खाने थे। जो ही इंसान के अंदर कुछ शऊर डेवलप हुआ तो उसके जहन में कुछ ऐसे सवाल आए जिनका जवाब इन 5 सेंसेस से नहीं दिया जा सकता था। मसलन, जब मैं मरता हूं तो मैं कहां जाता हूं, मसलन ज़ल्ज़ले कहां से आते हैं, मसलन यह है कि लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, मसलन यह है कि ये दुनिया में हालात कैसे हो रहे हैं, इस सूरज को किसने पैदा किया है, दिन रात कैसे पैदा होते हैं।
جب انسان کے شعور میں یہ سوال آیا تو ایک قدرتی طور پر اس کے ذہن میں آیا کہ ایک سپر پاور موجود ہے جس نے اس کو پیدا کیا. تو اگر آپ ہسٹری کو پوری ٹریس کریں تو یہ کانسیپٹ ایکچولی ان بلٹ ہے, جو کہ انسان کے ذہن کے اندر اس لیے آیا کہ ان آفاقی سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود نہیں تھا, اور اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے اس نے اپنی کیپیسٹی کو بہت ہی کمتر جانا, تو اس نے سب کا سب اس بات پر وہ ڈال دیا کہ ایک پیدا کرنے والا موجود ہے. تو اس لیے میرے لینس کے اندر یہ اس کی, اور آپ کہیں گے کہ اب جب کہ دنیا میں اتنی چیزیں پتہ چل گئی ہیں تو ہمیں یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ, سوری بور تو نہیں ہو رہے اب اس کے, مجھے جواب تو دینا ہے ان کا, کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے حساب سے پوری دنیا چلتی ہے اور سائنٹیفک فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے پرنسپلس کے تحت چلتی ہے, تو پھر اب کیا جواز اس کا دیں؟ تو میں آپ کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک ڈیوائن کانسیپٹ کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ اتنا بڑا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ جو آپ گجرانوالا میں یاسر صاحب بیٹھے ہیں نا, پورے گجرانوالا کی نسبت میں یاسر صاحب کی کیا نسبت ہے پورے شہر میں؟ اچھا پورے پنجاب میں ان کی کیا نسبت ہے فزیکلی؟ جتنا بڑا پنجاب ہے اس کے مقابلے میں یاسر صاحب کتنے ہیں؟ پوری دنیا میں کیا نسبت ہے؟ اور جو زمین ہے اس سے 8 لاکھ گنا بڑا سورج ہے, سورج کی نسبت ان کی کیا ہے؟ اور سورج جو ہے وہ پوری کائنات میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جیسے کراچی کے پورے سمندر کے اوپر بیچ کے اوپر ایک ریت کے ذرے کی وہ ہے. یہ جو اتنی بڑی کائنات نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ پوری ایگزسٹنگ کائنات کا 0.02% ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. 99.98% تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. اور جب ہمیں اتنی کائنات نظر ہی نہیں آ رہی اور جو نظر آ رہی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے, تو اس وقت جاوید اقبال اپنی اس پورے کاسمک ورلڈ کے ٹریلینز آف ایئر کے اسپیکٹرم میں 60 سال کی زندگی میں یہ سوچ کر فیصلہ کر رہا ہے, میرا خیال ہے اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ نا ایک بہت ہی اسٹوپڈ سا ایک آئیڈیا ہوگا, اتنے بڑے نظام کا نا اسٹوپڈ سا آئیڈیا ہوگا. اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ خود بخود ایک سسٹم کے تحت بن گیا, تو یعنی اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ مولیکیولوں میں ایک تبدیلی آ گئی, اور یعنی زمین میں فزیکل اس طرح ہو گئے تو اتفاق سے بگ بینگ بن گیا, اس سے یوں دنیا بن گئی. جتنے اتفاقات کی بنیاد پر ہم سائنٹیفکلی ایک انسان کو اس فارم میں کھڑا کر کے دکھا رہے ہیں, معاف کرنا اتنے اتفاقات ممکن نہیں ہیں. وہ بغیر پلان کے نہیں ہو سکتا, وہ بغیر ڈیزائن کے نہیں ہو سکتا. اگر ڈیزائن کے ساتھ ہونا ہوتا تو اور جگہوں پر کیوں نہیں ہوا؟ اور ٹریلینز آف پاسبلٹیز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں امکانات کی وجہ سے ہو گیا, شاید نہیں ہوا. اس بنیاد پر جو میری انڈرسٹینڈنگ سبجیکٹولی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے, اور یہ سب کچھ ود ڈیزائن ہے اور ود سم پرپز ہے. تو یہ میرے لیے انڈرسٹینڈنگ ہے, پتہ نہیں آپ کے لیے کافی ہو گیا. تھینک یو.